जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स 2020 एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ या फिर कह लीजिए कि आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहूँगा, और वो जानकारी ये है कि जो लोग फॉर्म भरते समय बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, चाहे मैं उनको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं, तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और पूरा देखने के बाद आपको जान लेना है कि इस फॉर्म को भरने में कौन कौन सी जानकारी आपको चाहिएगी। वही जानकारी आपको यहाँ पर फेसबुक पेज के ऊपर आकर के, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मुझे मैसेज कर देनी है। वो सभी जानकारी मैं आपका फॉर्म फिलअप कर दूंगा और यहाँ पर आपको सिर्फ 100 रुपये का चार्ज देना होगा एप्लीकेशन फ़ीस के अलावा। यानी कि जो मेरी फ़ीस होगी आपका फॉर्म भरने की वो आपकी सिर्फ 100 रुपये होगी और आपके जो फॉर्म होगा वो बिना किसी मिस्टेक के भरा जाएगा और आप रिस्क फ्री इस फॉर्म को भरवा पाओगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर दीजिए, और जो इंटरेस्टेड है वही मैसेज करें, फालतू बातों के लिए यहाँ पर मैसेज ना करें। या फिर आपको कोई सवाल है तब भी आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इसको भरने के लिए एलिजिबिलिटी जान लीजिए। तो जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप देख लीजिए। एप्लीकेशन आप लोग 20 जून 2020 यानी कि आज से और 4 जुलाई 2020 तक कर पाओगे। लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म, यहाँ पर दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 4 जुलाई 2020 तक का समय दिया है, बट फॉर्म को कंप्लीट करने का भी समय बेसिकली 4 जुलाई 2020 ही है। अन्य डेट आपको टाइम टू टाइम नोटिफाइड कर दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी मेरिट बेस्ड यहाँ पर देख लीजिए, जनरल ओबीसी के लिए 250 रुपये है और SC ST PH के लिए 100 रुपये है। एप्लीकेशन फ़ी एंट्रेंस बेस्ड यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 750 है, SC ST PH के लिए 300 है, और ये फीस आपको ऑनलाइन माध्यम या फिर ई चालान के माध्यम से जमा करनी होगी। अब एलिजिबिलिटी भी चेक कर लीजिए। पास्ट या फिर अपियरिंग 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी कि इन कोर्स में आवेदन करने के लिए आपसे 12वीं पास, या फिर अगर अभी आप 12वीं के अंदर हो तो आप तब भी आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि नो मिनिमम एज इन NTA DU एडमिशन फॉर्म, यानी कि कोई भी मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर नहीं दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि मेरिट बेस्ड एडमिशन कोर्स डिटेल कौन कौन सी है। यहाँ पर आपको सभी कोर्स की जानकारी दी जा रही है जो कि मेरिट बेस्ड एडमिशन कोर्स है, और जो एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन कोर्स है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। आपको इनमें से डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन से में अप्लाई करना है। अब चलिए चलते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस पर। तो अभी जो वेबसाइट आप देख पा रहे हो, इसी वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिलअप किया जाएगा और इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले दिया जा रहा है एप्लीकेंट फुल नेम एज पर 12th मार्कशीट, यानी कि 12वीं की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम भर देना है। एप्लीकेंट्स ईमेल, यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है जो कि यूज की जाएगी यूजर नेम के रूप में। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देते हैं। ये ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आप देखोगे री एंटर एप्लीकेंट ईमेल, यानी कि आपको अपनी ईमेल आईडी फिर से फिलअप करनी होगी। तो चलिए यहाँ पर हम इस ईमेल आईडी को फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा पासवर्ड। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड भरना है जिसकी मिनिमम लेंथ 6 कैरेक्टर की होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड चूज कर लेना है और फिर आपको उस पासवर्ड को दोबारा से एंटर कर देना है। अब मोबाइल नंबर आता है। अब यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है और उस नंबर को दोबारा से फिलअप कर देना है। करने के बाद जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया जा रहा है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है जो कि सभी के वक्त अलग अलग होगा। तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा और इसको भर करके जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सबको एक बार चेक कर लीजिए, और जब आपको लगे कि कहीं पर कोई भी मिस्टेक नहीं है तो आपको नीचे आकर के रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, और साथ ही आपको दिया जा रहा है कि आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है। वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये आपको यहाँ पर भरना है। अगर ये कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस कैप्चा कोड के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये चेंज हो जाएगा और फिर जो कैप्चा कोड आएगा न्यू वो आपको यहाँ पर भर देना है, और भरने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट OTP के ऊपर क्लिक करना है। बट अगर आपको OTP नहीं आया है तो आप रिसेंट OTP के ऊपर
ऊपर क्लिक करके दोबारा OTP मंगा सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ से सबमिट OTP के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है जो कि आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल की थी। ये यहाँ पर आपने भर दिया है। भरने के बाद जो पासवर्ड अभी आपने यहाँ पर चूज किया था वो पासवर्ड आपको भर देना है। फिर जो यहाँ पर कैप्चा कोड आपको देखने को मिल पा रहा है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको भरना है। तो चलिए हमने यहाँ पर भर दिया और भरने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखोगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जानकारी आवश्यक होगी वो आप यहाँ पर देख लीजिए। फोटोकॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बिलो, यानी कि इन सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको चाहिए होगी। आप यहाँ पर सभी जानकारी देख लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर इनके ऊपर राइट टिक करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने आता है आपका फॉर्म। अब यहाँ पर आपको एक एक करके सभी जानकारी भरनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम भरना है। मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली लास्ट नेम फिलअप कर देना है। आपका जेंडर जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। पहले डे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद अपना जो भी ईयर है वो आपको चूज कर लेना है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अप्लाई टू माइनॉरिटी कॉलेज एज, तो यहाँ पर आपको चूज करना है नॉट एप्लीकेबल, क्रिश्चियन माइनॉरिटी या फिर सिख माइनॉरिटी, तो यहाँ से हम नॉट एप्लीकेबल चूज कर लेते हैं। अल्टरनेटिव ईमेल मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है। अगर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी कि इस नंबर के अलावा कोई और नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। एप्लीकेंट आधार कार्ड नंबर, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर भर दीजिए। ये ऑप्शन कंपलसरी रूप में ऐड नहीं है, यानी कि नहीं भी है आधार कार्ड हो तब भी आप आवेदन कर सकते हो। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप किस स्टेट के निवासी है आपको यहाँ पर वो चूज कर लेनी है। इसके बाद है फैमिली डिटेल, आपको यहाँ पर अपनी मदर का नाम देना होगा। इसके बाद मदर ऑक्यूपेशन, यानी कि आपकी माताजी क्या करती है, अगर इनमें से कोई भी है जैसे कि प्राइवेट सेक्टर, अदर, होम मेकर, सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, जो भी है वो आपको चूज कर लेना है। मदर्स ऑफिस एड्रेस, अगर आप यहाँ पर कोई अन्य स्टेटस चूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर मदर ऑफिस एड्रेस देना होगा। मदर मोबाइल नंबर सभी कैंडिडेट को यहाँ पर भर देना है। फादर गार्जियन नेम, यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ये फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पर इसको चूज कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको ऑफिस एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर भरना होगा। आप चाहे दे भी सकते हैं या फिर खाली भी छोड़ सकते हैं। वार्ड कोटा डिटेल, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड कोटा, यहाँ पर अगर आपके ऊपर आप चाहते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। अदर कैटेगरी कोटा, पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या PWD कैंडिडेट है, अगर है तो यहाँ पर इनमें से चूज करनी है, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है। चिल्ड्रन विडोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, अगर आप हो तो आपको चूज करना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना होगा। कश्मीरी मिग्रेंट, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल चूज कर लेना है। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर J&K स्टूडेंट, अगर आपके ऊपर लागू होती है तो यस कीजिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है। सिक्किम स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, अगर आप है तो यस कीजिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल चूज करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी एड्रेस की जानकारी भरनी है। आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद अगर आपका एड्रेस लोगे तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल भी कर लेना है। फिर है आपकी कंट्री, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको भरनी होगी। फिर इसके बाद आपकी उस स्टेट के अंदर कौन सी सिटी है उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर चूज करना होगा या उसको भरना होगा। आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या हो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसके सामने है परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देना है और ये जानकारी आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड, इफ यू डोंट हैव योर बैंक अकाउंट प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर पेरेंट्स बैंक अकाउंट वेयर यू वुड लाइक टू रिसीव द रिफंड इफ एनी, यानी कि अगर आपको कोई रिफंड मिलना चाहते हैं तो आप किस बैंक के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर पाना चाहते हैं। तो अगर आपको खुद का अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर अपने पेरेंट्स का अकाउंट भी दे सकते हैं। तो आपको नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, यानी कि किसके नाम बैंक अकाउंट है उसका नाम देना है। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर भरना है, उस नंबर को दोबारा से यहाँ पर डालना है और नेम ऑफ द बैंक, किस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है वो बैंक यहाँ पर आपको फिलअप करके चूज कर लेना है। IFSC कोड आपको भरना होगा। अगर आपको IFSC कोड याद नहीं है तो आप पासबुक के ऊपर चेक कीजिए, नहीं तो आप अपनी ब्रांच का नाम लिख करके जहाँ पर भी आपकी बैंक की ब्रांच है उसके सामने गूगल के अंदर IFSC कोड लिख दीजिए, आपको IFSC कोड मिल जाएगा। अब ये सब जानकारी आपने जो यहाँ पर भरी इनको एक बार चेक करने के बाद नीचे आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि आपको थ्योरी के अलग मार्क्स बढ़ने हैं और प्रैक्टिकल के अलग बढ़ने हैं। वो किस तरह से बढ़ने हैं ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो यहां पर एग्जामिनेशन डिटेल के अंदर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने किस बोर्ड से किया है वो आपको चूज कर लेना है। फिर इसके बाद यहां पर आपको स्टेटस के ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि आपने अपनी 12वीं कंप्लीट कर ली है या फिर अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हो या फिर री एवल्यूशन यानी कि दोबारा जांच के लिए बोला है। अगर यहाँ पर आपको स्टेटस चूज करने के बाद आपको अपना रोल नंबर भरना है और फिर ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर पास की थी वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आते हैं आपकी मार्क्स की सब्जेक्ट की जानकारी। तो आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट को चूज करना है। यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले मैंने मैथमेटिक्स चूज कर लिया है, मैंने पहले से जानकारी भर ली है ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। फिर आता है मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स ऑफ बोर्ड, यानी कि आपके थ्योरी में कितने मार्क्स थे। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स थ्योरी के लिए यूपी बोर्ड में 70 दिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको 70 भरना है। उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको भरना है। थ्योरी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इस कॉलम के अंदर। मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स ऑफ बोर्ड, यहाँ पर प्रैक्टिकल के मैक्सिमम मार्क्स 30 होते हैं और उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको यहाँ पर भरना होगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स आ जाएगी और परसेंटेज आपको आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं सभी को मिला करके वो यहाँ पर आ जाएगी। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर केमिस्ट्री जो भी आपके पास सब्जेक्ट था उसकी जो थ्योरी मार्क्स है वो आपको भरने हैं, उसमें से आपको कितने आए थे वो भरने हैं। प्रैक्टिकल मार्क्स आपको यहाँ पर डालने हैं और उसमें से आपके प्रैक्टिकल में कितने नंबर आए थे जो कि आपके रिजल्ट में आपको देखने को मिल जाएगा वो आपको यहाँ पर भरने हैं। इसी प्रकार से आपको फिजिक्स की जानकारी भी भर देनी है। अब आते हैं वो सब्जेक्ट जिनमें कि 12वीं के अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता, जैसे कि इंग्लिश। तो इंग्लिश में यहाँ पर आपको थ्योरी में ही 100 मार्क्स डालने हैं और उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको यहाँ पर इस थ्योरी मार्क्स के अंदर भरना है। और जो ऑप्शन आपके ऊपर इस सब्जेक्ट में एप्लीकेबल नहीं होते जैसे कि प्रैक्टिकल मार्क्स, तो यहाँ पर आपको 0 भर देना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बताया जा रहा है एंटर 0 इन मार्क्स कॉलम इफ इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द चूजन सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको 0 भर देना है। इसके बाद अगर आपके कोई और भी सब्जेक्ट था वो आपको यहाँ पर चूज कर लेने और सेम तरीके से जानकारी भर देनी है। अब आती है एडिशनल डिटेल। नेम ऑफ स्कूल लास्ट अटेंडेड, आपने कौन सा स्कूल लास्ट अटेंड किया था उसका नाम देना है। टाइप ऑफ स्कूल क्या था वो आपको चूज कर लेना है और स्कूल लोकेशन एनसीटी दिल्ली या फिर अदर थी वो आपको चूज करना होगा। मीडियम ऑफ स्टडी क्या था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और आपने हिंदी लैंग्वेज किस क्वालिफिकेशन तक पढ़ी है। तो यहाँ पर हमने अप टू यानी कि 12वीं तक पढ़ी है, 12वीं तक हमारे पास सब्जेक्ट था हिंदी का, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चूज कर लिया है। अब आता है हैव यू स्टडीड एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, यानी कि क्या आपने इनमें से कोई एक लैंग्वेज पढ़ी है। अगर आपने पढ़ी है तो आपको यहाँ पर उसी के सामने यस करना है, बाकी के सामने आपको नो कर देना है। तो मैंने कोई नहीं पढ़ी इनमें से, इसलिए मैं नो कर देता हूँ और करने के बाद यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस जानकारी को आपको कन्फर्म करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको चेक कर लेनी है और अगर कोई लगता है मिस्टेक है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जैसे कि डू यू विश टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू कोर्स बेस्ड ऑन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि क्या आप जो कोर्स एंट्रेंस बेस पर है उस पर अप्लाई करना चाहते हो या फिर मेरिट बेस्ड पर। तो यहाँ पर आपको चूज करना होगा कि आप किस बेस पर एडमिशन कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, एंट्रेंस या फिर मेरिट। मेरिट का मतलब है कि अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है 90 इसके आसपास तो मेरिट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एंट्रेंस दूँ और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो कोर्स के लिए, वो यहाँ पर आपको चूज करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एंट्रेंस के लिए यस कर देते हैं। अब यस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कोर्सेज की जानकारी आ जाएगी कि कौन कौन से कोर्सेज एंट्रेंस के लिए एप्लीकेबल है, जो कि आपने वीडियो के शुरुआत में भी देखे। तो आपको उसी के सामने क्लिक करना होगा यस, कौन से पर आप अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पर आपको एंट्रेंस फी भी दी जा रही है, जैसे कि हम यहाँ पर ये बीए वाला के सामने यस कर देते हैं और बाकी आप यहाँ पर नो कर दीजिए। या अगर आप एक से ज़्यादा पर देना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हो, क्योंकि आप एक से ज़्यादा कोर्स के सामने क्लिक करने के लिए एप्लीकेबल माने गए हो। तो यहाँ पर दोस्तों दिया जा रहा है आपका जो भी कोर्स है वो आप बेसिकली आपके सामने, आपको अपने अकॉर्डिंग इनको यस नो में प्रेफरेंसेस दे देना है। नोट करके यहाँ पर दिया है मैथमेटिक्स एट क्लास 12th लेवल इज नेसेसरी फॉर एडमिशन टू दीज कोर्सेज, यानी कि इन कोर्सेज पर आवेदन करने के लिए आपके पास 12वीं में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है। फिर है एंट्रेंस टेस्ट सेंटर प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटर आप किसे देना चाहते हो वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। सेकंड प्रेफरेंसेस आप किसे देना चाहते हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। थर्ड आप किसे देना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है और फोर्थ आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको जानकारी भर करके इनको कंफर्म करना है और यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है।
सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद इनको वेरीफाई करने का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। आपको फिर से वेरीफाई करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स की जानकारी आती है। अगर आप यहाँ पर स्पोर्ट्स खिलाड़ी है और जानकारी भरना चाहते हो तो ऐड अनदर गेम स्पोर्ट के ऊपर क्लिक करके अपनी स्पोर्ट की जानकारी आप यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया जा रहा है अप्लाइंग अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी, अगर आप करना चाहते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है और यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आता है ECA, ऐड अनदर ECA एक्टिविटी स्पेशलाइजेशन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा अप्लाइंग अंडर ECA कैटेगरी। अगर आप ECA यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आवेदन कर रहे हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आती है अपलोड्स की जानकारी, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिसमें कि अपलोड एप्लीकेंट फोटो जिसका मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम 50 KB, यानी कि इस साइज से लेकर इस साइज के बीच होना चाहिए। फॉर्मेट JPEG, JPG, PNG का सपोर्टिव है। स्कैन योर सिग्नेचर एंड अपलोड, यानी कि सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10 बोर्ड सर्टिफिकेट फॉर द डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के रूप में यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी, साइज आपके सामने है। और अपलोड योर स्कैन कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड क्लास 12 बोर्ड मार्कशीट, यानी कि 12वीं की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी होगी। तो आपको सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फाइल होगी वो आपको अपलोड करनी होगी। मैं यहाँ पर आपको एक इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। आपको गैलरी के अंदर जाना है, मैं यहाँ से पिक्चर में जाता हूं और एक रैंडम इमेज सेलेक्ट कर लेता हूं, इसको ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहां पर आ जाएगा, यानी कि उसका नाम आ जाएगा। आपको स्टार्ट अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका इमेज यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको बाकी सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने और अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर मैंने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए और अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जहाँ पर अब आप जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है इन सभी को कंफर्म कर सकते हो। तो यहां पर अभी भी आप इसको मॉडिफाई कर पाओगे मॉडिफाई द सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद। तो यहां पर आपको सभी जानकारी एक एक करके अच्छे से चेक कर लेनी है और समय लेना है अच्छे से। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है या आप अभी भी कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहां पर कर लीजिए और जब आपको लगे कि बिल्कुल सही है तो आप यहां पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके पूरी तरीके से श्योर होकर के नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने फाइनल सबमिशन का सेक्शन आ जाएगा, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस चेक कर सकते हो और आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया वो आप यहां पर देख सकते हो। अब यहां पर वेरिफिकेशन एंड पेमेंट डिटेल्स, यानी कि इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। वेरीफाई द डिटेल्स बाय क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्स, यानी कि यहां पर आपका नाम आपने कंफर्म कर लिया है, आपकी डेट ऑफ कंफर्म कर लिया है, कैटेगरी कंफर्म कर लिया है, जेंडर कंफर्म कर लिया है, मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस, और यानी कि आपने सभी जानकारी बेसिकली चेक कर ली है और सभी जानकारी सही है। अब आपको नीचे आकर के यहाँ पर पेमेंट गेटवे के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आप अपनी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से जमा कर सकते हैं। तो आपको जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है वो यहाँ पर कर दीजिए। आपको फीस जमा करते ही इसी के ऊपर फिर से रिडक्ट कर दिया जाएगा और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इस प्रकार से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी UG एडमिशन फॉर्म 2020 का फॉर्म भर पाओगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो भी बनाने वाला हूं, जिसमें कि मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी PG कोर्सेज के ऊपर अप्लाई कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या है, वो अलग से वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आप अगर उसमें अप्लाई करना चाहते हो या फिर आपका कोई फ्रेंड करना चाहता है और तो आप वो वीडियो उसको ट्रांसफर करके या फिर चैनल के ऊपर जाकर के वो वीडियो आपको वॉच कर लेनी है। तो दोस्तों बस यही थी जानकारी। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।